वेरी गुड। क्या बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे उदाहरण बता रहे हैं, उदाहरण नहीं है बच्चे, उपमा होगा, क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, क्या होगा, उपमा हो जाएगा। उपमा क्यों, उपमा होता है तुलना के लिए, किसके लिए होता है, तुलना के लिए होता है, और तुलना हो रही है इसमें, जैसे जहाज को पंछी प्रिय जहाज पाई आवे, मेरा मन अनंत कहां सुख पावे। तो क्या की गई है, तुलना की गई है। सी वाले सब गलत है दोस्त, पहले ही क्वेश्चन से आप लोग गलत स्टार्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कैसे अच्छा होगा। आगे चलेंगे, कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा बच्चे, बस आपका स्कोर देखना चाहता हूं। बहुत मेहनत से पढ़ाया है, दिल से पढ़ाया है, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत की थी। ये 2 स्टार जब तक खत्म हो तब तक 40 तक आपको पहुंचना है, 40 तक आपको पहुंचना है। प्रयास तो 40 का करेंगे बच्चे, ऐसा नहीं है हमारे 40 ही स्कोर होगा, हो सकता है एग्जाम में 35 स्कोर करें, 38 स्कोर करें, 37 करें, वो एग्जाम पर डिपेंड करता है वो कैसा होगा, लेकिन हमारा प्रयास 40 का होगा। बोलेंगे कमल किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चों का अभी भी आंसर बी आ रहा था, जैसे कि जूली सिंह का आंसर भी आ रहा है। गुड़िया ऐसे गलत आंसर क्यों देते हो, कमल कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जिनको तोड़ा ना जा सके, क्या बोलते हैं, जिनको तोड़ा ना जा सके। क्या कर सकते हैं, जिनको तोड़ा न जा सके। और तोड़ा किसको नहीं जा सकता है भैया, तो तोड़ा किसको नहीं जाता, जल, जिसमें मतलब संधि नहीं होती है, जिसमें समास नहीं होता है, जल थल नल। ईट, ईट को तोड़ दोगे क्या, ना इसमें आपका समास होगा, जैसे कि ना इसमें संधि हो सकती है। मकान हो गया, ये शब्द क्या होते हैं, ये रूढ़ शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक होते हैं तो 2 से मिलकर के बनते हैं, 2 रूढ़ से, जैसे कि हम बोल देते हैं धर्मराज, क्या बोल देते हैं, धर्मराज। धर्मराज से तो फिर तीसरा सेंस भी आप निकाल सकते हैं, इसलिए धर्मराज में छोड़ करके क्या ले लेते हैं, ऐसे लेते हैं कर्जदार, क्या ले लेते हैं, कर्जदार। एक शब्द ले लेते हैं जलपान, क्या ले लेते हैं, जलपान। ठीक है, योग रूढ़ में क्या बताया था, आंसर करो। योग रूढ़ में किसके उदाहरण आते हैं, सभी बच्चों का आंसर देखना चाहता हूं। योग रूढ़ में किसके उदाहरण आएंगे, योग रूढ़ में किसके उदाहरण आएंगे, देवालय आ जाएगा, हिमालय आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा। तोड़ लो, इसमें संधि होगी, जल प्लस पान, देव प्लस आल्य, कर्ज प्लस दार। बहुत बढ़िया, 2 रूढ़ से ध्यान से देखेंगे। योग रूढ़ क्या होता है, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, किसके उदाहरण, बहुव्रीहि समास के जो एग्जांपल हैं, बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण है भैया, तो उदाहरण कौन से होते हैं दोस्त, आप सभी जानते हैं, जैसे कि लंबोदर हो गया, क्या हो गया, लंबोदर हो गया, या बात करें दशानन हो गया, दशानन हो गया, या बात करें वीणा पाणी सरस्वती, कौन हो गई, वीणा पाणी सरस्वती देवी। वेरी गुड, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण आएंगे। नेक्स्ट चलेंगे भैया, जगत शब्द में लिंग है, जगत शब्द में लिंग होगा, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, अनुराग यादव जी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं भैया, कुलदीप यादव जी बहुत बढ़िया, प्रवीण सिंह, उमा चौधरी गुड़िया वेरी गुड, वेरी गुड, साजिद अली बहुत शानदार। क्या बोलेंगे, जगत होता है पुल्लिंग, जगत, क्या बोलेंगे, जगत बहुत विशाल है, जगत बहुत विशाल है। लेकिन बच्चा अगर शब्द आ जाए दुनिया, मेरे भाई अगर शब्द आ जाए दुनिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी। अगर दुनिया होता तो, दुनिया पूछ लेता तो हमेशा वाक्य प्रयोग करना, रटना मत, वाक्य बनाओ इससे। जगत बहुत विशाल है, जगत बहुत बड़ा है, तो क्या पता चलेगा कि जी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग कब होता है, दुनिया कैसी है, तो क्या बोलो, क्या दुनिया कैसा है, नहीं दुनिया कैसी है, दुनिया कैसी है, जगत कैसा है, ये नहीं बोलेंगे कभी भी जगत कैसी है। आगे चलो, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानो। भैया ऑर्डर में क्वेश्चन कभी नहीं होंगे, आगे पीछे क्वेश्चन होंगे, परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं, कभी ऑर्डर में क्वेश्चन नहीं होंगे, कोई भी प्रश्न कहीं भी हो सकता है। वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, तो क्या बात कर रहा, शायद शाम तक वो वापस आ जाएं, तो संभावना है, और भविष्य की संभावना है, तो क्या बोलोगे, संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत होगा, क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत, शायद वो आ जाएं। क्या बोला, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, आगे की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया सुशील यादव जी, आपको रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है बच्चे, जरूर जरूर मिलेगा। आगे चलो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है, कौन अनु, ये तो गलत लिखा हुआ है बच्चे, अनुकरणात्मक, कौन अनुकरणात्मक शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, बंधन, चंद्रमा, रण क्षेत्र, या खड़खड़, या फिर खड़खड़। वेरी गुड, तो भैया क्या बोलेंगे, जब अनुकरण, अनुकरण बोलते हैं मेरे भाई रिपीटेशन होने को, किसको, रिपीटेशन होने को, जैसे कि खड़ खड़, जब ध्वनि क्या होती है, ध्वनि रिपीट होती है, यानी कि ध्वनि दोहराए खुद को, ध्वनि स्वयं को दोहराए, जैसे कि दरवाजा खटखटाना, ये अनुकरणात्मक क्रिया होती है। खटखटाना कैसी क्रिया है, अनुकरणात्मक, क्या बोलेंगे, अनुकरणात्मक। जैसे मक्खी भिन भिना रही है, क्या बोलोगे, मक्खी भिन भिना रही है, भिन भिन, तो ये कैसी क्रिया हुई, अनुकरणात्मक क्रिया। क्रिया क्यों, क्योंकि बाद में ना लगा हुआ है, तो मूल धातु में जब बाद में ना लगता है तो क्रिया बनती है। लेकिन उसने पूछा था अनुकरणात्मक शब्द, तो शब्द है, क्रिया नहीं है, इसीलिए खड़खड़ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है। हाँ बिल्कुल, चमचमाना भी हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बड़बड़ाना भी होगा, मिनमिनाना, घोड़ा हिनहिना रहा है, भैया हिनहिनाना भी होगा, बहुत शानदार, इसीलिए तो आप लोग शानदार हैं, इसीलिए तो शानदार हैं, बताएंगे भैया। हाँ, कोई भी शब्द अगर खुद को दोहराए, वेरी गुड। विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण होगा, वाक्य में विशेषण। विक्रम, बच्चे विक्रम तो संज्ञा, बहुत सारे बच्चे तो इसी विक्रम को ही बता रहे हैं, संज्ञा है। विशेषण क्या होगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। विक्रम संज्ञा है, भुजिया क्या है, संज्ञा है, तो भुजिया कैसी है, बीकानेर की भुजिया है भैया। कहां की भुजिया है, बीकानेर की भुजिया है। उसको कैसे बोल देते हैं, उसको बनारसी साड़ी पसंद है, तो साड़ी कैसी है, बनारसी, यानी कि वो साड़ी की विशेषता है। ये यहाँ नमकीन की विशेषता है, भुजिया नमकीन होती है ना, तो क्या बोलोगे, भुजिया कैसी, बीकानेरी, तो बीकानेरी क्या हो गई, ये आपका विशेषण हो गया, कोई दिक्कत, ये आपका विशेषण हो गया। नेक्स्ट करेंगे, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। बस भैया
मेरे दोस्त उम्मीद करता हूं 40 दिखा दो कैसे भी, अपने भाई को, अपने सगे भाई को एक बार। आज जो बच्चे ईमानदारी से अगर 40 कर जाएगा ना तो दिल खुश हो जाएगा, सच में दिल खुश हो जाएगा। और सही बताऊं तो 40 का ही है, कल आपको ऐसा हो सकता है 38 का मिले टेस्ट यहाँ, लेकिन आज तो 40 का है। शुरुआत कहते हैं ना अच्छी होनी चाहिए, फिर सब अच्छा होता है। लिखेंगे विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है, विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र, या फिर कुछ बच्चे बता रहे हैं विश्वा प्लस मित्र बीवी बता रहे हैं। सर जी ये विशेषण क्या होता है? विवेक सोलंकी ऐसी बात मत करो बच्चा। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, विच डेस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, वही विशेषण होता है। ऐसी बात अब करोगे, ये तो आपको बहुत पहले पढ़ लेना था दोस्त, हैं? अब पढ़ रहे हो क्या? विश्व मित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्व प्लस अमित्र, क्या बोलेंगे? विश्व प्लस अमित्र होगा, क्या बोलोगे? विश्व प्लस अमित्र। तो यहाँ क्या आ गया आपका ए, और इधर भी ए और ए जुड़ करके दीर्घ संधि क्या बना देंगे? आ बना देंगे। क्या बना देंगे? आ किसमें शामिल होगा इसमें? तो क्या बन जाएगा? विश्वामित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विश्वामित्र बन जाएगा। बहुत बढ़िया, विश्वामित्र बन जाएगा। भैया हार्ड टेस्ट नहीं है दोस्त, ये हार्ड बता रहे हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पूछो, बताओ भी बच्चों कैसा, ऐसे कौन कौन है जिनका स्कोर अभी तक 100% चल रहा है? चौधरी साहब ऐसी बात मत करो भैया, आप तो चौधरी हो यार, चौधरी तो मेहनती होते हैं, ऐसी कमजोर बात करते हो। आगे चलो, नेक्स्ट है निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं। ये सब किससे बने हैं? इक प्रत्यय लगने से बने हैं। इनमें से कौन सा पद गलत है? कौन सा पद गलत है? बहुत बढ़िया, ना तो ये आसान है बच्चे ना टफ है, ये अच्छा लेवल, अच्छा लेवल। तो इसको अच्छा एक गलत हो गया, ऐसे ही तो कर दोगे धीरे धीरे, 4-5 गलत, 4-5 गलत ऐसे ही कर दोगे। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। संधि हाँ बच्चा करवाऊंगा यूट्यूब पर संधि। याद रखो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 12 घंटे की हिंदी की मैराथन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं यूपीएसआई के लिए। एक ही मैराथन में हिंदी, पढ़ी हो तो भली, अब तक ना पढ़ी हो तो भली, सिखा करके जाऊंगा सारी हिंदी, रटा कर नहीं जाऊंगा। क्या बोलेंगे? देव प्लस इक से बनेंगे, देव प्लस इक से बना होगा देविक। मैंने बताया था ना प्रत्यय का वृद्धि रूप, क्या बताया था दोस्त? प्रत्यय का वृद्धि रूप। प्रत्यय का वृद्धि रूप क्या होता है? जैसे भैया मैं विज्ञान में इक लगाता हूं, विज्ञान में क्या लगाता हूं? इक लगाता हूं, तो यहाँ दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ, वैज्ञानिक हो जाता है। क्या हो जाता है? वैज्ञानिक हो जाता है। इच्छा में एक जोड़ते हैं तो ऐच्छिक हो जाता है, यहाँ दीर्घ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। समाज में कहीं आ नहीं होता भैया, समाज में कहीं भी आ नहीं होता, लेकिन यहाँ दीर्घ हो जाता है सा। तो कैसे हुआ? इक लगने से। भूमि में इक लगाऊंगा तो भौमिक बन जाएगा। प्रेक्षक नहीं होता भैया, प्रेक्षक होता है। क्या होता है? प्रेक्षक होता है। क्या बोलेंगे? प्रेक्षक होता है, प्रेक्षक होगा। आगे चलेंगे, ये गलत है। क्यों गलत है जी? गलत भैया इसलिए है, प्रेक्षक को जब तोड़ोगे ना दोस्त, प्र प्लस ईक्षक में टूटेगा गुण संधि के हिसाब से। बहुत अच्छे से तोड़ सकते हो मित्र, क्योंकि इधर क्या आया? ए प्लस ई, क्या बताया था? पहली फैमिली प्लस दूसरी फैमिली क्या हो गई? गुण संधि हो गई। प्र प्लस ईक्षक, इक नहीं जुड़ रहा इसमें, इसमें तो देखना जरा क्या जुड़ा हुआ है? अक जुड़ा हुआ है भैया। आगे चलो, स्पर्शय शब्द है। क्या शब्द है? स्पर्शय शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए, विलोमार्थक बनाने के लिए, विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? बोलेंगे फटाफट, हिंदी में समय नहीं लगना चाहिए दोस्त, हिंदी में समय नहीं लगना चाहिए दोस्त, बोलो। बहुत बढ़िया, हाँ आज ही होगी 11 बजे, मूल विधि क्लास आज ही रात 11 बजे यूट्यूब पर होगी। क्या बोलोगे? नी जोड़ दे क्या? नी स्पर्शय, अनुस्पर्शय, अनुस्पर्शय तो टच को ही बोलते हैं, तो क्या जोड़ना पड़ेगा? ए जोड़ना पड़ेगा। ए स्पर्शय, स्पर्शय मतलब जो आपके संपर्क में रहते हो, जो टच करते हैं, और ए स्पर्शय होता है जो टच नहीं करता, जो टच नहीं करता। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? क्या बोलोगे? निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? कौन सी महाप्राण ध्वनि है? वेरी गुड। क्या बोलोगे? महाप्राण कौन कौन से होते हैं? महाप्राण बताए थे दोस्त मैंने आपको, कौन कौन से, दूसरा, चौथा, और क्या बताया था इसके साथ में? जितने भी ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, और प्लस में क्या बताया था? ढ उच्छिप्त, ढ उच्छिप्त, ये सब कौन है? ये महाप्राण है। आप कहोगे जी 2-4 कौन कौन से हैं, तो यहां से याद होगा ना, क ख ग घ और अंगा। इसके बाद जो लाइन चलती है फिर आता है च छ ज झ, क्या आता है फिर आपका? बताएंगे, च छ ज झ। फिर यहाँ क्या आता है आपका? यहाँ बोलोगे भैया, फिर आता है आपका, बोलो इया। क्या आता है? इया, सॉरी गलत बना दिया, इया आता है। क्या आता है? इया। फिर आता है भैया अण। तो ये हुई दूसरी लाइन और ये हुई चौथी लाइन। तो ख वाले जो है, ख क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। के आ जाता है भैया पहली लाइन में, तो ये नहीं होगा, ये अल्पप्राण है। गे आता है तीसरी में, ये भी अल्पप्राण। बे भी तीसरी वाली में आता है, तो ये भी क्या है? अल्पप्राण। पूछा क्या था? महाप्राण। क्या पूछा था? महाप्राण। छप्य किस प्रकार का छंद है? पूछा है छप्य किस प्रकार का छंद है? फटाफट, वेरी गुड, इसी उत्साह के साथ। सम होगा, विषम मात्रिक होगा, या अर्ध सम मात्रिक होता है? क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर पर बढ़ेंगे भैया, 11 के आंसर पर लिखेंगे। और बच्चे वीडियो के बाद में आप लोगों के कमेंट पढ़ना चाहूंगा। खुद पर भरोसा रखना, अपने नाम के आगे सब इंस्पेक्टर जोड़ के कमेंट कर देना एक बार, गर्व से लिखना, ऐसे ही नहीं, खुद पर विश्वास करके लिखना, जिनको विश्वास ये हो ना कि हाँ हर हाल में मैं राज्य की सेवा करूंगा, हर हाल में मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा, जिनको विश्वास हो। क्या बोलेंगे? वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। क्या बोलो? नहीं बच्चे ऐसा नहीं है, बहुत शानदार। अभी भी बहुत बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। बी 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 क्या हो जाएगा? विषम मात्रिक हो जाएगा। छप्पे किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बोलो, मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा लिया,
वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, हेतु हेतु मद भूतकाल है, आसन्न भूत है, या पूर्ण भूतकाल होगा, या फिर पूर्ण भूतकाल होगा, या फिर आसन्न भूतकाल। अभी अभी खत्म है, पूर्ण मतलब समय हो जाता, मैंने आम खा लिया था, मैंने आम खा लिया था। हेतु हेतु मजबूत क्या बताया था, कंडीशनल होता है, क्या होता है, कंडीशनल। अपूर्ण पूरा ही नहीं होता, वह आम खा रहा था, वह आम खा रहा था। आगे चलेंगे। देख समस्त विश्व से तू मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। इसमें बताना भैया कौन सा रस होगा, कौन सा रस होगा, बोलो फटाफट, कौन सा रस होगा, शांत रस, विभत्स रस, रौद्र रस, या फिर आपका अद्भुत रस। कुछ बच्चे बता रहे हैं विभत्स होगा, विभत्स वाले सब गलत है, अद्भुत बात है यार। जब कहते हैं ना भगवान मिट्टी खा लेते हैं भगवान कृष्ण, तो कैसे बोलती है माता उनसे, मुंह खोल दिखा क्या खाया, क्या खाया, तो अंदर चेहरे के इसमें मुख के अंदर क्या देखती है, पूरे विश्व को ब्रह्मांड दिखाई देता है। तो भैया अद्भुत हो जाता है। विश्व में देखो, यशोदा विश्व में सिंधु में डूबी, आश्चर्य में पड़ गई, छोटे से बच्चे के मुख में ऐसा कैसे। संजय बहुत देर से टहल रहा है, में कौन सी क्रिया है, संजय बहुत देर से टहल रहा है, संजय बहुत देर से टहल रहा है, में कौन सी क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, या संयुक्त, या संयुक्त होगी। वेरी गुड। क्या आएगा भैया, क्या बोलोगे, बहुत सारे बच्चे सकर्मक बता रहे हैं। सकर्मक कैसे हो जाएगी यार, सकर्मक कैसे हो जाएगी, मैं पूछूं, मैंने तुम्हें दो तरीके बताए थे यार, दो तरीके बताए थे, देखना। संजय बहुत देर से, बहुत देर से, ध्यान से देखना, बहुत देर से टहल रहा है, तो क्या टहल रहा है बताना, क्या टहल रहा है, टहनी टहल रहा है, या अपने पैर टहल रहा है। संजय बहुत देर से क्या टहल रहा है। दूसरा तरीका बताया था मैंने आपको, ऐसे भी ना बदल पाओ तो हमेशा ने लगा लेना, क्या लगा लेना, ने लगा लेना। ने लग जाएगा क्या इसमें, इसका अगर भैया पास्ट बनाओगे, मैंने बताया था वर्तमान काल को भूतकाल में बदलना, वर्तमान काल को भूतकाल में बदलना, और वर्तमान काल को भूतकाल में कैसे बदलोगे, बोलोगे संजय बहुत देर से टहल रहा था। संजय, सभी मैक्सिमम बच्चों का गलत आंसर था, संजय बहुत देर से टहल रहा था। दो तरीके बताए थे मैंने आपको, और दोनों ही तरीकों से, इस तरीके से बनाने पर, यानी कि जब भूतकाल में बदलोगे, भूतकाल में बदलने पर अगर ने आ जाए, क्या आ जाए, ने आ जाए, तब सहकर्मक होगा, तब सहकर्मक होगा। एकर्मक इसका सही आंसर है। आगे चलो। निराशा में संधि है, निराशा शब्द में कौन सी संधि है, निराशा शब्द में कौन सी संधि है। तुम तो कह रहे थे आसान है, तीन कैसे गलत हो गए, तीन कैसे, ऐसे ही तो पेपर आता है, लगता आसान है। ध्यान से करना बच्चे हमेशा, प्रश्न नंबर आपको 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, स्किप करना सीखो। निराशा में संधि है, निराशा में, निराशा में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। निहि धन आशा, निहि धन आशा, क्या तोड़ देते हैं निराशा को, निहि धन आशा होगा। नेक्स्ट अगला है, उसके सपनों का सौदागर आया है, उसके सपनों का सौदागर आया है, सपनों का सौदागर, सपनों शब्द में संज्ञा है, सपनों शब्द में संज्ञा है। कितनी संज्ञा बताई थी मैंने आपको, तीन, एक व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, एक बताई थी बच्चे जातिवाचक, कैसी, जातिवाचक, और एक भाववाचक, क्या बोला था, भाववाचक, भाववाचक। मैंने आपको बताया था भैया व्यक्तिवाचक सदैव कैसी होती है, एक वचन होती है, इसका बहुवचन बन ही नहीं सकता। दिल्ली का दिल्लियों नहीं होता, राम का रामो नहीं होता, तो इसका कभी बहुवचन बनता ही नहीं है। बहुवचन कौन सी होती है, क्या बताया था मैंने, आपको बताया था प्रार्थना शब्द जो है, प्रार्थना, ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन प्रार्थनाएं, क्या बताया था दोस्त, याद है नहीं, प्रार्थनाएं, उनकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। जब बहुवचन हो जाता है तो हमेशा जातिवाचक। एक ही संज्ञा ऐसी है जो बहुवचन में लिखी मिले तो जातिवाचक होती है। जातिवाचक कैसी होती है, जातिवाचक कैसी होती है भैया, बहुवचन। बहुवचन सिर्फ एक ही संज्ञा होती है, ना तो व्यक्तिवाचक हो सकती है बहुवचन, ना भाववाचक। बहुत आसान सा था, लेकिन जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को जानता होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर भाववाचक आ रहा था। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। मैंने बताया था विशेषण बनता है, संज्ञा से बना सकते हैं, संज्ञा में भी भाववाचक से बनता है, जातिवाचक से बना सकते हो। बोलेंगे कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा से बना है। वेरी गुड भैया, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार दोस्त। बोलेंगे एक बार तो, प्यास, प्यास क्या ये संज्ञा से बना हुआ है, पहले देखो किससे बना होगा प्यास, नहीं, क्या पूछा उसने, किससे बना हुआ है, संज्ञा से। तो प्यास संज्ञा तो है, कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक है, लेकिन पूछा है विशेषण होना चाहिए, तो प्यास तो भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है ही नहीं, विशेषण है ही नहीं। पशु क्या है, पशु जातिवाचक संज्ञा है, ये विशेषण है ही नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। संतोष क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ये भी विशेषण नहीं है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। सही उत्तर हो गया इच्छुक। किससे बना होगा, इच्छा से। किससे बना होगा, इच्छा से, और इच्छा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में हमने परिवर्तन किया तो क्या बनाया, विशेषण, और विशेषण क्या बना, इच्छुक बना। नेक्स्ट आगे चलेंगे। कौन सा क्रम सही नहीं है, कौन सा क्रम सही नहीं है भैया, जो सिखाया उसका इस्तेमाल करने की बारी है। कौन सा क्रम सही नहीं है, अभी भी बताया था क्लास में, तो ना जाने कितनी बार बताया था। आज कर दो, आज कर दो मेरे भाई। हाँ, गर्वित होना चाहिए ना अध्यापक को भी। जब आप लोगों को सिखाया जाता है तो सिखाने के एवज में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें सबसे बड़ी ऊपर प्रायोरिटी होती है कि एक अध्यापक गर्व महसूस करे उसके ऊपर, और वो गर्व महसूस सिर्फ और सिर्फ आप करा सकते हैं। क्या बोलेंगे, सी, बहुत शानदार, पकड़ ली ना बात। ने सिर्फ और सिर्फ सहकर्मक में आ सकता है। ने किस में आता है भैया, सहकर्मक में। इसीलिए तो बोलता हूं वाक्य को भूतकाल में बदलो, अब वाक्य को भूतकाल में बदलो, वर्तमान को अगर ने आ जाए तो सहकर्मक, और ने तो सिर्फ और सिर्फ सहकर्मक में, ने तो किसमें, सिर्फ और सिर्फ सहकर्मक में आएगा। आगे चलो। नेक्स्ट है, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है। बहुत बढ़िया,
पर्याय विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? क्या बताया था भैया? पर्याय विशेषण बच्चे क्या होता है? आंसर करो फटाफट। पर्याय विशेषण क्या होता है? पर्याय विशेषण होता है जो विशेषण के पहले आकर के विशेषण की भी विशेषता बताता है, विशेषण से पहले आकर। कैसे आकर? विशेषण से पहले आता है। किससे पहले? विशेषण से पहले। देख लेना इस बात को, विशेषण से पहले आएगा। तो देखते हैं, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया ए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया ए। अरे यार, ए कैसे दे सकते हो? बहुत सारे बच्चों का बी आया। किस वाक्य में नहीं है ये बताना है, और टाइम दिया आपको 10 सेकंड का। अब भी सोच लो, विशेषण की भी विशेषता विशेषण से पहले आएगा। अब भी सोच लो, अब भी समय है। हर्ष त्यागी जी बहुत दिन में दिखाई दिए, कह रहे हैं सभी में नहीं बच्चा, सभी में नहीं है। अब तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, वह संज्ञा हो गई, काला क्या हो गया? विशेषण हो गया, और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, बहुत काला, बहुत काला। तो इसमें तो प्रविशेषण है, इसमें तो प्रविशेषण है भैया। यहां देखना, वह बहुत सुंदर नाचा, ये क्या हो गई? क्रिया। क्या हो गई ये दोस्त? क्रिया। और क्रिया की जो विशेषता बताई, कैसा नाचा है? सुंदर। तो क्रिया की विशेषता जब बताएंगे ना, तो विशेषण नहीं होता, फिर क्रिया विशेषण होता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण नहीं होते, वो क्रिया विशेषण होते हैं। और क्रिया विशेषण से पहले क्या पर्याय विशेषण आता है? नहीं जी भैया, पर्याय विशेषण विशेषण से पहले आता है, आपका कभी भी क्रिया विशेषण से पहले नहीं आएगा। यहां देखो, ये देखो, संज्ञा, संज्ञा की विशेषता आम कैसा? मीठा। मीठा भी कैसा? बहुत। मीठा गलत लिखा हुआ है, मीठा भी कैसा? बहुत। तो इसमें भी है, वे बहुत सुंदर रजाई लाए। रजाई कैसी है? सुंदर। उसकी विशेषता सुंदर भी कितनी है? बहुत है। ये प्रविशेषण, ये प्रविशेषण, ये प्रविशेषण, ये प्रविशेषण क्यों नहीं है जी? क्योंकि भैया इसमें विशेषण ही नहीं है, इसमें विशेषण ही नहीं है, इसमें तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और प्रविशेषण कब होता है? जब विशेषण से पहले आता। समझ रहे हो? नहीं हो गई गलती? नहीं हो गई? जल्दबाजी में देखते नहीं हो ना, ये देखा बस सुंदर बहुत, बहुत काला, सुंदर बहुत, मीठा बहुत। ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी में था, बी में नहीं है, क्रिया विशेषण की वजह से। शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। बच्चा प्रश्न एकदम आसान है, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, थोड़ा सा सोचना होगा। शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं, स्थान थोड़ी होता है रोज। कालवाचक, समय की बात, परिमाणवाचक या रीतिवाचक? क्या बोल दोगे जी? कालवाचक। समय की बात कर रहे हैं, वे रोज पढ़ते हैं, वे रोज टहलने जाते हैं, कालवाचक होगा। आगे चलो, आगरा का बहुवचन होगा, फटाफट। आगरा का बहुवचन होगा। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, गजब प्रदर्शन। हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो, कालवाचक। बहुत अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया? आगरा का बहुवचन। आगरा कैसी संज्ञा है जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक कौन होता है? दुनिया में ये अकेला होता है, इसके जैसा कोई नहीं होता, जिसके जैसा कोई नहीं होता वो व्यक्तिवाचक है। मैं व्यक्तिवाचक हूं, तुम व्यक्तिवाचक हो। जिसके जैसा कोई होता है वो जातिवाचक होता है। लड़के के जैसा लड़का होता है, कार के जैसी कार होती है, आम के जैसा आम होता है, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं होगा, आपके जैसा कोई नहीं होगा। और क्या बोलेंगे? बहुत शानदार। क्या बोलोगे? आगरा। तो इसका तो कभी बहुवचन बन ही नहीं सकता, व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बन सकता, व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बन सकता। आगरा वासियों को मेरा नमस्कार, सभी को नमस्कार। समास बताओ मृगनयनी, समास बताओ। बहुत बढ़िया, समास बताओ मृगनयनी में, मृगनयनी में समास बताओ। बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत शानदार, वेरी गुड। समास बताओ, क्या बोलेंगे? समास मृगनयनी। नयन कैसे हैं? मृग के जैसे, मृग के जैसे नयन है। तो भैया किसकी बात चल रही है? नयन कैसे हैं? मृग जैसे हैं, मृग जैसे। एक हो गया आपका, क्या बोलते हैं इसको? क्या हो गया? एक एक तो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और एक होता है विशेषण, एक होता है विशेषण। यानी एक अगर विशेष्य हो, एक अगर विशेष्य हो और एक अगर विशेषण हो तो कर्मधारय होता, तो कर्मधारय होता। क्या होता? कि कैसा होता? कर्मधारय होता। तो क्या बोल दिया? मृग की। क्या बोल रहा? विशेषता ही तो बता रहा है, आंखें कैसी हैं? मृग के जैसी। तो क्या हो जाएगा भैया? कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट। हे देवो, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। तो इसमें बताना है कौन सा छंद है, कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, या रोला है? आराम से गिनो, आराम से गिनो। बहुत शानदार बच्चे, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, वेरी गुड। बोलेंगे देखो, मात्रा गिन लेते हैं पहले। इसमें दो हो गई, इसमें दो, इसमें दो, एक 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 एक, दो एक। क्या बोलोगे? दो एक दो, फिर एक, फिर दो, फिर एक 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 और दो। अब गिन लो, दो तिया छह, छह दो आठ, तीन 11। इधर तो हो गई 11, कितनी मात्रा होगी? 11। दो एक तीन दो पांच, और एक 6 2 8 3 11 2 13। 11 और 13, 11 और 13 पर क्या बनेगा? बता दो, 11 और 13 पर क्या बनेगा? 11 और 13 पर क्या बनता है? वेरी गुड, बी आंसर। क्या बन जाएगा भैया? वेरी गुड, सोरठा। मैंने बताया था ना, 13 11 होते तो दोहा बन जाता। क्या बन जाता? दोहा। दो कम दो का धोखा दोहा, दो कम दो का धोखा दोहा। और शोर कब उठेगा? जब दहेज मांग लिया उसने 11 और उन्होंने दे दिए 13, तो लोग बड़े खुश होते हैं, ओहो दहेज में ज्यादा रुपए मिल गए, ज्यादा शोर करते हैं। यही मानव समाज है। एक वस्तु या व्यक्ति की दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है तो कौन सा कारक होता है? कौन सा कारक होता है? बोलेंगे तो कौन सा कारक होता है? बोलो भैया, बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 बताएंगे।
मात्रा तो बच्चे अब इसमें कैसे बताऊं, बताया ना, दीर्घ स्वर के लिए 2 मात्रा सुनते हैं और ह्रस्व स्वर के लिए कितनी, 1 मात्रा गिनते हैं। मात्रा ऐसे गिनी जाती है। आंसर करेंगे भैया, आंसर करेंगे। हाँ, हिंदी नहीं आती तो मैराथन के भरोसे रहोगे। क्या बोलोगे? वेरी गुड, सभी का आंसर आएगा अपादान। अलग होने के केस में, अलग होने के केस में या तुलना की जाती है, तुलना मतलब ये ऐसा ये ऐसा, दोनों चीजें अलग अलग, अलग अलग के केस में हमेशा अपादान होगा। नेक्स्ट है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? बोलेंगे, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम होगा? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। तो उसे और जिसे, उसे और जिसे जो संबंध जोड़ दे वह क्या होता है? संबंधवाचक होता है। क्या होता है? संबंधवाचक होता है। नेक्स्ट, पक्षी रात में सोते हैं, पक्षी रात में सोते हैं, प्रश्नवाचक नहीं, प्रश्न नहीं कर रहा है बच्चे, संबंध के, जिसका, जिसका क्या बोलेंगे, जिसका ढाल, कुछ भी बोल दो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो संबंध होते, जो रोता है शोक होता है, संबंध जोड़ रहा है, जिसका उसका जो सो की भैंस, जो संबंध होते, जो रोता है शोक होता है, संबंध जोड़ रहा है, जिसका उसका जो सो। 26 में बताएंगे, पक्षी रात में सोते हैं, इस वाक्य को भाववाच्य में बदलो, भाववाच्य में बदलो। पक्षी द्वारा नहीं आएगा भैया, वो तो कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर पक्षियों से रात में सोया जाता है, पक्षियों से रात में सोया जाता है। और याद रख लेना मेरी बात, भाववाच्य जरूरी नहीं है नेगेटिव ही हो, असमर्थता ही दर्शाए। मैंने आपको बताया था भाववाच्य समर्थता भी दर्शाता है, समर्थता भी दर्शाता है। पक्षियों से रात में सोया जाता है, पक्षियों से रात में सोया जाता है। पक्षी से नहीं यार, पक्षी रात में सोते हैं, आ गया ना, तो बहुवचन है। ये तो एक वचन है ना, डी क्यों बता रहे हो भाई, डी क्यों बता रहे हो? पक्षी रात में सोया जाता है, ये तो एक वचन के बारे में बात कर रहा है। हाँ देखो ना भैया, बिंदी जब लगी हुई है दोस्त, कितनी बार बताया बहुवचन होता है। बहुवचन मतलब ये बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हैं, तो बी लगाओ हमेशा। आगे चलो, और बरसने से पहले ही उड़ जाते हैं पानी के घन, हृदय समर्पण से पहले ही, हृदय समर्पण से पहले ही आंसू ही गिर जाता है मन, आंसू ही गिर जाता है मन। बोलेंगे, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा या विभावन, या विभावन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ सिट, ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको बताया था जेल वार्डर में भी 2 क्वेश्चन आए बहुवचन के बिंदी के ऊपर ही, तो वो ध्यान से देखना उसको, परीक्षा में ऐसे ही मत गाया कर लेना उसको। क्या बोलोगे? पानी के घन, हृदय समर्पण से पहले ही आंसू ही गिर जाता, अतिशयोक्ति, बरसने से पहले ही उड़ गए। घन बोलते बादल को, तब जब पानी बरसेगा तभी तो बादल बनेगा भैया। बादल पानी के प्रोसेस से ही तो बनता है वापस, जल चक्र अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जल चक्र। अब ये कह रहा है कि बरसने से पहले ही उड़ गए पानी के बादल, पानी के बादल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके बात हो गई, बढ़ा चढ़ा करके बात हो गई। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ये तो पर्यायवाची का क्वेश्चन हो गया, पर्यायवाची का क्वेश्चन हो गया। बताएंगे भिन्न अर्थ वाला। आत्मजा किसको बोलते हैं? देखो, आत्मज किसको बोलते हैं? आत्मज बोलते हैं पुत्र को। किसको? पुत्र को बोलते हैं। किसको? पुत्र को बोलते हैं। जैसे सुत किसको बोलते हैं? पुत्र को बोलते हैं। तने किसको बोलते हैं? पुत्र को बोलते हैं। इन्हीं में भैया आ लगा लेते हैं, तनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनिया। सुत का क्या हो जाता है? सुता। पुत्री, ये सब कौन है? आत्म में आ लगा दो तो क्या बन जाता है? आत्मजा। ये सब बेटी के लिए होता है, पुत्री के लिए होता है। किसके लिए? पुत्री। आत्मजा पुत्री, नंदिनी भी पुत्री को बोलते हैं, कन्या भी पुत्री को बोलते हैं। लेकिन भार्या क्या बताया था? अगर आपने पर्यायवाची पढ़े थे तो भार्या होती है पत्नी। भार्या कौन होती है? पत्नी होती है, पत्नी होती है। बच्चा बता तो दिया, रोक ही रहे हो। मात्रा दीर्घ के लिए 2 और लघु के लिए 1। बड़ा प्रोसेस है बच्चे, बीच में नहीं बता सकता। चलो किसी दिन समझाऊंगा, कल के टेस्ट में या परसों एक आध दिन ऐसा क्वेश्चन रखूंगा जिसमें मात्रा गिननी आपको सिखा सकूं, जरूर रखूंगा। बहुव्रीहि समास नहीं है, बहुव्रीहि समास नहीं है, मैराथन में सिखाऊंगा या फिर निश्चित। बोलेंगे बहुव्रीहि समास नहीं है। त्र्यंबकम, वज्रांक, कामचोर या गोपाल, या फिर गोपाल। बहुत बढ़िया, ड्यूटी से क्लास लेते हो, वेरी गुड। क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास नहीं है। त्र्यंबकम किसको बोलते हैं? अंबकम, त्र्यंबकम यानी 3 नेत्रों वाला, और 3 नेत्रों वाले कौन है? भगवान शिव है, भगवान शिव है। वज्रांक, जब वज्र का अंक की बात हुई, वज्र जिसके अंक मतलब गोद में, वज्र को गोद में धारण किए हुए, तो कौन है? तीसरा कोई पद की तरफ बात करता है, जैसे भगवान इंद्र की बात कर लेता है। गोपाल भगवान कृष्ण है। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला तीसरा पद नहीं है कोई भी। क्या बोलोगे? यही बहुव्रीहि समास नहीं है, यही बहुव्रीहि समास नहीं है। गोपाल कैसे हो जाएगा बच्चे? गोपाल कैसे हो जाएगा? गोपाल भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। भगवान के नाम तो सबसे पहले ही जाते हैं बहुव्रीहि में, सबसे पहले ही जाएंगे दोस्त। आगे चलो, नेक्स्ट है, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? बहुत लिखवाई बच्चे नाम, अब बिल्कुल मन नहीं करता लिखवाने का, अब बिल्कुल मन नहीं करता। बहुत राइटर्स, बहुत किताबों के नाम लिखवाए हैं, अब सिर्फ आंसर बताने का समय है। निराला की साहित्य साधना किसने लिखी है? किसने लिखी है? बहुत शानदार। नंबर वाले सब गलत हैं, नंबर वाले सब गलत हैं। नंबर सिंह ने लिखी है क्या? नहीं जी, नंबर सिंह ने नहीं। किसने लिखी थी? रामविलास शर्मा ने। इनकी बताई थी ना मैंने आपको, अगर याद हो। परंपरा का मूल्यांकन, जो बच्चा नोट्स बनाता होगा ना, मेरे बोलता जो भी मैं बोलता हूं उसके नोट्स बनाता होगा, उसको पता होगा परंपरा का मूल्यांकन। और निराला की साहित्य साधना के लिए ही जाने जाते हैं रामविलास शर्मा। शर्म नहीं है, रामविलास है। कौन है? रामविलास शर्मा। आगे चलो, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा ना करना, आवश्यकता से ज्यादा, जितनी जरूरत है उतनी रखो। तो अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो क्या जानते होगे? क्या जानते होगे? जैसे बौद्ध धर्म में क्या कहते थे वो लोग? भैया झूठ मत बोलना, ऐसे ही ब्रह्मचार्य का पालन करना। ऐसी एक आता था अस्ते, अस्ते का मतलब होता है चोरी न करना, चोरी न करना। ये जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में। और अपरिग्रह क्या होता है? धन संचय न करना, धन संचय न करना। तो ये लोग क्या कहते थे कि ज्यादा धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलते हैं? अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का इकट्ठा ना करना, आवश्यकता से अधिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छाटिए। जिसमें अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है कोई,
जिसमें मित्र कोई अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, बता दो भैया। वेरी गुड। कौन कौन शेर चल रहा है भाई? आप बताएंगे एक बार 100% पे कौन कौन लोग चल रहे हैं अभी तक जिनका एक भी गलत नहीं हुआ? सच सच बताना, देख लेना, मुख्य परीक्षा में अगर झूठ बोलोगे तो नंबर कम होंगे, जितने बढ़ाकर बताओगे उतने कम हो जाएंगे, सोच लेना इस बात को। बहुत बढ़िया। राजमार्ग ठीक लिखा हुआ है, ऋणी ठीक लिखा हुआ है, होशियार ठीक लिखा हुआ है। श्रीमती मैंने बताया था जब बड़ा बनता है तो हमेशा दीर्घ ही चढ़ेगी। हंसिनी ठीक है, मूर्ति ठीक है। षड्यंत्र एकदम ठीक लिखा हुआ है। ज्योत्सना शब्द गलत लिखा हुआ है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? ज्योत्सना शब्द ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? ज्योत्सना। तो क्या हो जाएगा? सी ठीक होगा, यानी ये अशुद्ध है। यह ठीक उत्तर है। क्या बोलेंगे? ये ठीक उत्तर है। 3 गलत हो चुके हैं जी अब तक, बहुत अच्छे, मौज कर दी। 3 गलत हैं। जागृति, दिनांक और प्रभु ठीक है। तो ये ज्योत्सना क्या है? ये गलत लिखा हुआ था। आगे चलो, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। और वाक्य कौन सा है? वाक्य ये रहा आपका, यहां से लेकर के यहां तक। बताओ जरा। बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे भैया? शीर्षक को छोटा, शीर्षक को छोटा ठीक है। आकर्षक और विषय, विषय से, ये विषय बचे, गलत प्रिंटिंग है। विषय से संबंध, विषय से संबंध, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। विषय से संबंध, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध होना चाहिए। बोलेंगे? रखना चाहिए, सॉरी, उसमें लिखा हुआ विषय से संबंध रखना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? शीर्षक को, जो टाइटल होता है, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध होना चाहिए। तो क्या बोलोगे? विषय से संबंध रखना चाहिए या विषय से संबंध होना चाहिए? शीर्षक को छोटा, क्या बोल दोगे? इसको क्यों बता रहे हो? ठीक है, शीर्षक को छोटा ही होना चाहिए, मतलब जो टाइटल है ना वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात को कहना चाह रहा है। तो ये शब्द एकदम ठीक लिखा हुआ है। ये अशुद्धि बतानी है आपको, ऐसा मत देखो कि ये अशुद्धि भाव निकाल रहे हो इसका। साफ साफ देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्या मुझे? शीर्षक को छोटा, ऐसे ठीक लिखा हुआ है। आकर्षक और विषय से संबंध ठीक लिखा हुआ है। रखना चाहिए नहीं, संबंध होना चाहिए। विषय से संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। रखना चाहिए में गलती है। बहुत बढ़िया। एक कह रहा जी मैं तो इतिहास, आप तो इतिहास पढ़ाते हैं, हिंदी कैसे पढ़ा रहे हो? इतिहास पढ़ा के हिंदी कैसे पढ़ा रहे हो? गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? क्या ये एक उपन्यास है या एक कहानी है या एक नाटक है या संस्मरण, क्या बोला? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रेखा चित्र में आपको बता चुका था, संस्मरण किसी की याद में आप कुछ चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं किसी भी बात को, तो क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं उसको? संस्मरणात्मक रेखा चित्र की कैटेगरी में आता है। क्या बोलेंगे? संस्मरणात्मक रेखा चित्र की कैटेगरी में आता है। ऊपर रोकना, कमेंट क्या बोल रहे हैं दिखाना, ये रोको। नहीं सचिन दादू, सचिन दाऊ, दादू है, दाऊ है, सचिन दाऊ मेरे भाई, नहीं ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, बहुवीरी होगा। आगे चलो, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब बिल्कुल, देखो आप लोगों की बात एकदम ठीक है। यहाँ समझो मेरी बात, मैंने क्या बताया आपको? मैंने बोला शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, संबंध नहीं, संबंधित। तो अब देखो फिर 2 गलती होती है, ध्यान से समझना। क्या होना चाहिए? विषय से संबंधित होना चाहिए। ये बात कहना चाह रहे हैं क्या? होना चाहिए। विषय से संबंधित, यही बात कहना चाह रहे थे। एक बार थम्स अप करके बताओ, विषय से क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। तो विषय से बच्चे संबंध आए या संबंधित आए, दोनों शुद्ध होंगे। दोनों शुद्ध होते हैं। विषय से, आपका विषय से संबंध होना चाहिए या आप विषय से संबंधित होने चाहिए, दोनों बातों का एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है, बस होना की गलती है। किसकी गलती? होना की गलती है। आगे चलो, नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। क्या बोल दिया? ये तो कर चुके। नेक्स्ट है जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। बोलो भैया जल्दी से, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। वेरी गुड, फटाफट आंसर करेंगे। नागार्जुन, मोहन, राकेश, कमलेश्वर या फणीश्वर नाथ रेणु? क्या बोलोगे? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन कौन सी रचना थी इनकी? बोलो जरा एक बार इनकी रचनाओं के नाम बताओ सभी। टुकड़े टुकड़े, दास्तान और भूख भी लिखवाया था, इन्हीं की थी। मेला आंचल इन्हीं की थी। एक ठुमरी, ठुमरी, कितने चौराहे भी इनकी थी। आदित्य, इनके अलावा कौन रचना का नाम बताता है? आगे चलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 34 कहां छूट गया? अरे हो तो गया 34, छूट गया? कहां छूट गया? नहीं छुटा भैया। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मेला आंचल, वेरी गुड पंकज, बहुत शानदार, बहुत शानदार। टुकड़े टुकड़े, दास्तान, वेरी गुड। नहीं वो ठीक है बच्चा, उसमें कंफ्यूज ही मत हो, एकदम ठीक है वो, एकदम ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्य के, ऊपर करना, ऊपर करना, ऊपर 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 और ऊपर, यहाँ रुको। अच्छा बहुत बढ़िया भानु प्रताप, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चा जो बता रहा हूं उस पर देखो। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। अनुत्तीर्ण होने का संशय, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। आशा तो अच्छी चीज की होती है, अच्छी चीज की होती है। शक होता है किसी के ऊपर, जब किसी पर्सन के ऊपर आप क्या करते हैं? व्यक्ति के ऊपर क्या कर लेते हैं? शक। क्या बोलोगे? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। क्या बोलेंगे? आशंका, बिल्कुल ठीक है। फेल होने की क्या है? आशंका। आशंका नेगेटिविटी को दर्शाती है, हमेशा ऋणात्मकता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? ऋणात्मकता को दर्शाती है। आगे चलेंगे। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास को किसने लिखा है? कितने पाकिस्तान? अरे ठीक है यार, स्पीड, कोई दिक्कत नहीं। अगले टाइम से नेक्स्ट 45 में कर रहे होंगे, 45 मिनट्स में कर रहे होंगे। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र कुमार हैं, कमलेश्वर हैं, सत्य प्रकाश सिंह है या खुशवंत सिंह है?
या फिर खुशवंत सिंह होंगे? बोलेंगे भैया कौन होंगे? क्या बोलोगे? कमलेश्वर। कौन हो जाएंगे? बोलो फटाफट। कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान, ये किसने लिखा है? कमलेश्वर ने। एक सड़क 57 गलियां भी इन्होंने लिखा है। एक सड़क 57 गलियां भी इन्होंने ही लिखा है। एक सड़क 57 गलियां। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट है फटाफट। सुहाग के नुपुर, अभी बताया 2 दिन पहले। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। बहुत बढ़िया, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। टॉपिक वाइज बच्चे हो चुकी है। टॉपिक वाइज 2828 में हम कर चुके हैं भैया, वो देख लेना। अगर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, संज्ञा की करनी है मान लो, तो वहां बच्चे हम कर चुके हैं 40 क्वेश्चन हर चैप्टर के यूट्यूब पर हम पहले ही कर चुके हैं। अब तो भैया मिक्स प्रैक्टिस सेट चलेंगे। सुहाग के नुपुर किसने लिखा? अमृतलाल नागर। रचना याद है ना इनकी? अमृत और विष, बूंद और समुद्र। क्या बोली थी? बूंद और समुद्र। टुकड़े और मानस का हंस। मानस का हंस, अच्छा शायद मैंने अभी बता थोड़ी देर पहले ही बोल दिया था। टुकड़े टुकड़े दास्तान उधर फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु में नहीं है। टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी है? अमृतलाल नागर की। किसकी है? अमृतलाल नागर की है। वो मुझे याद है, अभी मैंने गलती से बोला था शायद, सॉरी उसके लिए। श्रृंखला की कड़ियां, अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मैंने बोला ना, ऐसे में कभी घबराना मत, एक ही उत्तर दे देगा। जैसे मैं भी एक ही जानता हूं इसमें, अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं ढूंढूंगा बी का एक ऑप्शन, ये हो गया बी विकल्प। क्या हो गया? बी विकल्प एकदम। देखो आप सभी का भी ठीक है, आप सभी का भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अंतिम प्रश्न, और मेरा मैसेज ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे? निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। बच्चा बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाना मेरे भाई, बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाना। बहुत मुझे पता है समय आप लोग जानते हैं, जो लोग ड्यूटी पर हैं, अगर सब इंस्पेक्टर परीक्षा दे सकते हो तो छुट्टी ले लो, तो छुट्टी ले लो। अब वो समय नहीं बचा कि आप ड्यूटी पर रहते हो, जैसे आप कह रहे हैं ड्यूटी से तैयारी कर रहा हूं, ले लो छुट्टी और खुद को एकदम सुरक्षित स्थान पर पहुंचा करके क्या कर दो? अपनी तैयारी शुरू कर दो। बोलेंगे जयद्रथ वध किसकी है? जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। क्या बोल दोगे? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। हरि घास पर क्षणभर किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। मुक्तिबोध बोलेंगे? वेरी गुड, बी मुक्तिबोध, यानी जो बी है लोकायतन, ये किसके? सुमित्रा नंदन पंत की है। भूरी भूरी खाक धूली मुक्ति बोध की है। कौन हो गया? बी हो गया। कौन हो गया? बी हो गया। स्कोर बता दो दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख करके। सब इंस्पेक्टर के साथ अच्छा स्कोर ना भी रहा हो तो बच्चे हौसले बुलंद रखना, एक दिन अच्छा स्कोर जरूर करोगे। जरूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की। जो आपका कमजोर पार्ट बचा हुआ है, आपको लगता है इस चैप्टर में आप कमजोर है, फिर से पीडीएफ पढ़ो दोस्त, फिर से एक बार मेहनत करो। लगता है बहुत आसान चैप्टर है, आप आसानी से कर सकते हैं, फिर भी पीडीएफ पढ़ो। ओके, जय हिंद, बाय बाय।